हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीएच क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था दो पार्ट में। पहला पार्ट में 50 क्वेश्चन, फिर सेकेंड पार्ट में 50 क्वेश्चन लेकर आया था। आज मैं आपको थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ और ये भी क्वेश्चन जो है वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछली बार जो है टेस्ट लगाया था पार्ट 2 में, देखा होगा 50 क्वेश्चन मैंने करवाया था। आज मैं फिर आप लोगों को पार्ट 3 में मैथ के ऑब्जेक्टिव जो है 50 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। और ये भी जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोग जितने विद्यार्थी हैं आप लोग उसमें टेस्ट लगाइए, और टेस्ट लगाने के बाद जितना भी आपका क्वेश्चन सही होता है इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला सवाल यहाँ पर लेते हैं। पहला सवाल देखिए दिया है कि यदि थीटा तथा फाई पूरक कौन है तो कौन बराबर है इसमें। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर है 1। देखिए थीटा और फाई पूरक कौन है, मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ऐसी स्थिति में एक बात याद रखिएगा, रेशियो चेंज होता है। 90 माइनस थीटा पे क्या चेंज, रेशियो चेंज होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए कॉस थीटा कॉस फाई दिया है, सेक थीटा कोसेक फाई, साइन थीटा साइन फाई और टेन थीटा टेन फाई। तो इसमें से सिर्फ बी है जो कि सेक थीटा का अगर चेंज करेंगे तो कोसेक थीटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसमें क्या होगा, सेक थीटा बराबर कोसेक फाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इन दोनों का देखिए इस तरह का सवाल मैंने आप लोगों को पिछले टेस्ट में बताया था कि इन दोनों का योगफल कितना होगा, 75 और 15 का योगफल 90 होगा। और जब भी दोनों सेम ही जैसे साइन साइन है तो एक तो कोई कॉस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। तो यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सही वैल्यू हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, कहता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू 2 दिया, इसका वैल्यू क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 बराबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए दोनों जगह 5 कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 5 इंटू 1 लिखिए तो हो जाएगा आपका कितना, 5 आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है, तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। देखिए अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 180/3, यानी कितना आएगा 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करा दी ए साइन थीटा और 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। यहाँ से देखिए अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1/a आएगा ए, और कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो आएगा 1/b। अब हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब 1/a और 1/b। ये बी ऊपर चला जाएगा, नहीं बी बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बी बाई ए कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1/√3 किसका मान है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो होता है 1/2, टेन 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो होता है 1/√3, तो 1/√3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स हो, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। सेक थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। टेन थीटा का अगर वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
एक्स माइनस सेक थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा के टर्म में। सेक थीटा का वैल्यू अगर लिखना है टेन थीटा के टर्म में तो क्या होगा, देखिए इसको सॉल्यूशन यहाँ पर करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा है। 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा करके वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे निकल कर आएगा इस तरह से कि 1/cos थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर एक्स, सॉरी यहाँ साइन थीटा भी रहेगा तो 1 प्लस हो जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा बराबर एक्स, या फिर ऐसे ऐसे एक्स माइनस सेक थीटा, इस तरह भी। इसका हम सही आंसर बताते हैं कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, x² माइनस 1/2x। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही होगा। 10 नंबर देखिए था साइन स्क्वायर फाइव बराबर दिया है 1 साइन स्क्वायर 5 इंटू दिया 1/1 प्लस 10 स्क्वायर 5 इक्वल क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 इसका वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज जो है वो 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4 और 3/8 का सर्वांतर क्या होगा, तो 1/8 में अगर 0 माइनस करते हैं तो 1/8 आएगा। 1/4 में अगर हम 1/8 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 8, और 2 माइनस 1 बराबर 1/8, तो सर्वांतर 1/8 होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। करादी समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है, तो इसका प्रथम पद होगा। प्रथम पद बोल रहा है मतलब 5 इंटू 1 माइनस 7, यानी n का वैल्यू 1 लेना है, तो 5 माइनस 7 इक्वल -2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिए। कह रहा है बिंदु 0, -8 और b -12 मिलान रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 यानी 0 - 12/2 और y1 प्लस y2/2 यानी -8/0 -8 प्लस 0/2, तो -6 और -4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखिए। सवाल यहाँ पर है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बता दी, बिंदुएं 2, 3, 4 के और 4 समरेखी है, तो के का मान क्या होगा। इसमें आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा, जहाँ जो भी वैल्यू आएगा त्रिभुज क्षेत्रफल उसको 0 के इक्वल कर दीजिए, वहाँ से के का मान आ जाएगा। हम सही आंसर बताते हैं, यहाँ पर सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 का बता दी, त्रिभुज के शीर्ष 0, 4, 0, 0 था, 3, 0 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप निकाल लीजिएगा, जो फार्मूला है डिस्टेंस जो फार्मूला है वो लगाइएगा। एक त्रिभुज से बना लीजिएगा ए बी सी, उसमें ए बी दूरी बी सी और ए सी निकाले, फिर तीनों को ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 17 नंबर का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 कह रहा है कि बिंदु 3, 0, 7, 0 और 8, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इसके सबके पहले क्या तो 1/2 होता है, तो 1/2 जो है उस तरह से निकाल लीजिएगा। सही आंसर जो है इसका वो क्या हो जाएगा हम बताते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 में क्वेश्चन का त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर था, क्यू बराबर 40 डिग्री हो तो कोण पी क्या होगा। पी क्यू बराबर पी आर है, पी क्यू सॉरी यहाँ पे पी रहेगा, यहाँ क्यू और यहाँ आर,
तो अगर पी क्यू बराबर पी आर है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, फिर कह रहा है ये कौन 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। कि दो भुजाएं अगर बराबर है, सॉरी कौन पी का वैल्यू पूछ रहा है, ये 40 है तो ये भी 40, 40 से 80, तो ये वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री। तो 20 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा 100 डिग्री, सॉरी 20 नंबर का डी यहाँ पर है, 100 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है, वो बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रक्षेप 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। इसमें कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया उसे देखना से 15 एक यहाँ है, एक यहाँ है 2 और यहाँ है 3 है, 13 है 1 2 है, 13 2 ठो है, 14 भी 2 है, लेकिन 15 3 बार है। तो सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो 5 4 9 3 12, 12 14 15 बटे 5, 5 से 15 में भाग देंगे कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 कहता है 8 12 7 14 6 13 14 का माध्यक है। इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखिए, तो 6 7 8, फिर क्या लिखेंगे 6 7 8, फिर लिखना है 12, फिर लिखना है 13, फिर 14 14, 2 तो 14 है, तो 2 4 6 7 है, तो 7 में एक जोड़ी 8, 8 का आधा कितना 4, तो 4 नंबर पे कौन आ रहा है 1 2 3 4 12 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करा माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। बहुलक माध्यक का 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य बराबर बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ये भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी के बराबर हो तो क्या होगा। वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप यानी 2πr बराबर है 88, तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 88, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, r का वैल्यू यहाँ से आएगा 7 दूनी 14। परिमाप का रहा है 4 गुना क्या है वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा बराबर 88, 4 से कटेगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 यानी ये बराबर आ गया 22। तो क्या होगा वृत्त का परिधि इतना है तो क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr² यानी 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 दूनी 14 कटेगा 22 दूनी 44 और 44 गुना 14, और ये 22 गुना 22, ये 22 दूनी 44 14 चौका 56 के 6 बचेगा कितना 5, 14 चौका 56 और 5 61 616 और उधर आएगा 484। तो हम देख रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग का क्षेत्रफल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 28 का यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा √3 गुना भुजा होता है, तो √3 इंटू ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है त्रिज्या r था ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा, तो शंकु का आयतन होता है πr² इंटू h, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 425 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। पढ़ लीजिए इसको फिर बताते हैं। वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, तो r1 हो जाएगा यहाँ पे 2 और r2 हो जाएगा 5 यानी 2:5 हो जाएगा। 2:5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यानी इसका डी सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। थर्टी वन नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन 30 बटे कॉस करेंगे 30 तो होगा टेन 30 डिग्री, आई इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है 1। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा 31 का। 32 देखिए, 1 माइनस 10 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10, ये फार्मूला होता है कॉस 2a का। तो कॉस 2 गुना 45 यानी कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, यहाँ साइन 0 लिखा है, 0 तो नहीं होगा, 90 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 33 का बिंदु 10 7 किस पाद में होगा? देखिए 7 10 किस पाद में होगा? तो 7 भी प्लस में 10 भी प्लस में है, प्लस किस में होता है? प्रथम पाद में। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथम पाद। 34 देखा था 10 प्लस 10 60 डिग्री, तो 1 इंटू √3, इंटू नहीं है रेशियो है, तो 1:√3 हो जाएगा, 1:3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। एक्स अक्ष पर रहेगा तो एक्स का वैल्यू रहेगा लेकिन वाई का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? देखिए छाया ये है लंबाई और ये है छाया, यानी ये P/H यानी 1/√3। तो 1/√3 किसका आता है? tan 30 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 करा मूल बिंदु से बिंदु -x y की दूरी है, इसकी दूरी निकालते हैं x2 - x² + y² होता है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 38 में बिंदु 5 7 और 8 11 के बीच की दूरी होगी, निकाल दीजिए। 8 में 5 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, प्लस 11 में 7 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर। तो 9 + 16, 16 ना हो जाएगा कितना? 25, और 25 का मान आएगा 5 इसका रूट। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, था रेखा y/4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? देखिए y/4 लेना है, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। हाँ, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि y देखिए ये ग्राफ है, y/4 वाला प्लस भी इधर गुजरेगा, y का मान 4 यानी 0 और 4 रहना चाहिए ऑप्शन, 0 और 4। तो 0 और 4 यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 40 का मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। ये होता है मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। करा निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसका रूट निकल जाए। √5 का नहीं निकलेगा, √1/√2 3 + 3 2√3 हो जाएगा। √25 का होता है 5, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या कौन सी है? देखिए इसका भी रूट हो जाएगा, इसका भी रूट हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 44 में यदि PQ 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है 0.13 पर रेकरिंग दिया, इसका वैल्यू क्या होगा? तो रेकरिंग जितना पर दिया उतना 9 नीचे लिखता है, यानी 13/99 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर लिखता है 1872 का मौसा है। मौसा मतलब SCF, 1872 का मौसा 18 ही होगा। 18 × 18 18 × 72। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 कहता है √12 का परिमेयकरण गुणांक होगा। 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 12, जिसमें हम 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं।
तो 2√3 और √3 को कितना सुना करेंगे √3 से, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा, तो 2p होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार उसका शांत होता है यदि कोई संख्या p/q के रूप में है और q का आभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5n के रूप में है, तो वो क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए यहाँ पे 80 को हम लिख सकते हैं, 20 चौका 80, तो यहाँ पे ये 2 और 5 के रूप में इसका गुणनखंडन आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 19/80। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आज के टेस्ट का अंतिम सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत उसका होगा जिसके नीचे गुणनखंड जो है वो 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा, जैसा कि 49 नंबर क्वेश्चन अभी दिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 13/121 इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज के पार्ट 3 का 50 क्वेश्चन मैथ का। टेस्ट कैसा लगा, आपने कितना क्वेश्चन सही किया, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा और आज के टेस्ट के बारे में बताइएगा। अगले क्लास में मिलेंगे पार्ट 4 में, फिर हम यहाँ से आपको 51 से 50 क्वेश्चन 100 तक फिर से आपको करवा देंगे। तो चलिए आज का टेस्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज के बारे में फिटा देना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 4 में। 51 नंबर क्वेश्चन से 100 तक लेकर उस पार्ट को देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज इतना ही, आज का टेस्ट यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।